हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में आपका स्वागत है। रिच ज्ञान क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि। यानी आप रैखिक समीकरण को किस प्रकार से आप हल कर से इसको हल करने की मुख्य कितने विधियां हैं, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना सीखने के लिए। तो इसमें कह रहा रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण कहने का मतलब देखो, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यह एक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहने का मतलब जिसका घात एक होगा वह रैखिक समीकरण। देखो इसका घात एक है तो यह रैखिक समीकरण। तो यही रैखिक समीकरण निकाय, यानी इसमें दो होगा। इसमें एक इक्वेशन यहाँ पर ये हो गया, एक इक्वेशन 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को आप किस प्रकार से हल कर एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पर हम दे दिए हैं, बताते हैं कितनी विधियां हैं। तो इसमें रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की टोटल 3 विधियां। टोटल कितने? 3 विधियां। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। पहला विधि है कौन सा? प्रतिस्थापन विधि, जिसमें से दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक इक्वेशन और तैयार करना, उसके बाद एक्स वाई का मान रखकर हल करना। देखो प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है ब्रज गुणन विधि। गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की ये टोटल 3 विधियां हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे, इस दो विधि के बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर तो ये 3 मेथड है, और यहाँ पर दिया हुआ सवाल ये है इक्वेशन, एक सवाल, दो सवाल हैं दोनों में, दोनों का प्रयोग करके बताए। एक प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे और दूसरा विलोपन। प्रतिस्थापन करने का मतलब, स्थापन करने का मतलब एक इसमें दिया हुआ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम मान लेते हैं इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन कौन सा? इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। दूसरा हुआ दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ रहेगा। प्रतिस्थापन में एक इक्वेशन और बना लेना, 3 इक्वेशन इसमें, जैसे 2 इक्वेशन दिया हुआ तो इसमें एक इक्वेशन और स्थापना करनी है, तो इसको मान ले लो, या तो कोई दोनों में से हम चलते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम चलते हैं, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से चले तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 5। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इसको एक्स या वाई का मान लेते, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5, और ये वाई को इधर कर देंगे, तो वाई को इधर करें तो माइनस होगा। इसको मानेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन यहाँ पर 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 हो गया कि एक्स प्लस वाई बराबर 5 था, तो एक्स प्लस वाई, एक्स का मान रखें तो 5, वाई को उधर करें तो माइनस में होगा, ठीक है। अब इस एक्स का मान एक या तो दो में आप रख सकते हैं, और देखो अब एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 में या तो 1 में भी रख सकते हैं या तो 2 में। एक्स का मान इक्वेशन हम रखते हैं 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर एक्स का मान इक्वेशन 1 में रख दिए तो क्या होगा? देखो एक्स का मान इक्वेशन 1 में था, इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 5। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो एक्स का मान रखते हैं, तो एक्स का मान कितना? 5 माइनस
5 माइनस बाई और यहाँ पर प्लस बाई इक्वल टू कितना है 5 एक्स का मान, सॉरी इसमें एक्स का मान इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आएगा, क्योंकि अगर एक्स ये तो एक इक्वेशन 1 से ही हम इक्वेशन 3 निकालें, अगर इक्वेशन 1 में ही हम रख देते हैं मान तो यहाँ पर कट जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पर कट गया एक्स का मान, तो वाई वाई तो कट गया, तो हमारा आएगा क्या, तो इसलिए हम इक्वेशन जो आया 3 इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 4 में रखे, इक्वेशन 2 में रखे, यानी कि एक्स का मान हम रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर एक्स का एक पहली बार तो हम इक्वेशन 1 से चले, ठीक है, अब एक्स का मान अब इक्वेशन एक्स का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं, देखो देखो एक्स का मान इक्वेशन 2 में रखने पर एक्स का मान इक्वेशन 2 में रखता हूँ, तो एक्स का मान रखते थे यहाँ पर इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ एक्स का मान 5 माइनस बाई है तो 2 और इंटू 5 माइनस बाई और माइनस 3y बराबर में 4, यहाँ पर कितना 4, तो अब यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इसको हम मिटाता हूँ, अब यहाँ पर दिया हुआ 2x है, तो यहाँ पर देखो गुना करेंगे तो 5 दूना 2 गुने 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 2 गुना 5 करेंगे तो 10 और माइनस तो माइनस लिखेंगे, 2 गुना वाई लिखेंगे तो 2y हो जाएगा और माइनस 3y दिया हुआ तो माइनस 3y इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस जुटेगा तो 10 आ जाएगा और 2y या 3y मिल के कितना होगा 5y हो जाएगा इक्वल टू 4, हमको चाहिए y का मान, तो y का मान हम 5y को इस साइड ले जाते तो हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ पर हम इस साइड लिखेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस इसको लाएंगे तो 4 बराबर 5y, कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 5y, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6 और 6 बराबर 5y, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 6/5, y बराबर हमारा कितना आ गया 6/5, y बराबर हमारा आ गया 6/5 और y का मान हम कोई इक्वेशन में रख देंगे, तो y का मान हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, किसमें रखेंगे 3 में, तो हमारा आसान रूप से बनेगा, तो अब रख देते हैं अब y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 में रखता हूँ, तो इक्वेशन 3 क्या है x बराबर 5 माइनस बाई, एक्स बराबर 5 माइनस बाई इक्वेशन 3 है, तो इस इक्वेशन में मान रखते हैं, तो 5 माइनस बाई का मान कितना है 6/5 एक्स बराबर कितना, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5, इक्वेशन एलसीएम लेंगे तो 5 5 25 और माइनस 6, तो हमारा आ गया कितना 25 में से 6 घट के तो कितना है 19/5 हमारा आ गया कितना एक्स का मान, एक्स का मान हमारा 19/5 आ गया, यानी टोटल एक्स का मान हमारा कितना आ गया 19/5 एक्स का मान, और बाई का मान हमारा आ गया कितना, बाई का मान 6/5, बाई का मान हमारा आ गया 6/5, तो आप इस प्रतिस्थापन विधि से, एक तो प्रतिस्थापन विधि से जैसे हम इक्वेशन 1 से पहले हम सबसे पहले कैसे करें, सबसे पहले इक्वेशन 1 में चलेंगे, इक्वेशन 1 से जो मान आएगा उसके बाद इक्वेशन उसको 2 में रखना, और इक्वेशन 2 में रखने के बाद जो हमको मान आएगा उसको इक्वेशन 3 में रखकर हल कर देंगे, तो हमारा एक्स और वाई का मान चले आएगा। तो अब हम बताते हैं विलोपन विधि से, तो इसको हम बताते हैं इक्वेशन 1, सवाल नंबर 1 को हम बताएं प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप बताते हैं विलोपन विधि से। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर दिख रहा होगा सब, अब यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर सवाल नंबर 2 है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो हम इसको विलोपन विधि से बताते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन यानी हम मानते हैं इसको 3x और प्लस
4y इक्वल टू 10 को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 है। सो इक्वेशन 1 समझते हैं। अब फिर क्या 2x और -2y बराबर 2 को हम इक्वेशन 2 समझते हैं। क्या इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब विलोपन विधि से कहने का मतलब एक को विलुप्त करना, जैसे यहाँ पर 2x है 2x, इसमें से किसी एक को विलुप्त करना यानी इसको काट के हटाना। और काट के हटाना तो कैसे हटेगा, तो आप किसी भी से गुना करिए। जैसे हमको 4y को काटना है, y को काटना है तो यहाँ पे बराबर करेंगे, तो y को काटना है तो इक्वेशन 1 और यहाँ पर देखो यहाँ से लिखते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको विलुप्त करने के लिए इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पर 2y, अगर यहाँ पर देखो 4y, अगर यहाँ पर 4y रहता तो कट जाता कि नहीं, तो हम इक्वेशन 2 में हमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या कट जाएगा कि नहीं। तो हम इक्वेशन 2 में तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गया। इक्वेशन 1 है तो लिखें। और इक्वेशन 2 में हम सभी पदों में 2 से गुना करेगा, 2 गुने 2 तो कितना 4x हो जाएगा। और माइनस तो माइनस 2 दूनी 4, 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4। यहाँ देखो प्लस माइनस कट गया तो प्लस माइनस काट देंगे, देखो प्लस माइनस काट देगा। तो यहाँ पर करें 4 और 3 7x बराबर बच गया 10 4 14, कितना हो गया 14। यहाँ से 7 दूना 14 यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 2, x बराबर हमारा कितना आ गया 2। अब x का मान किसी एक इक्वेशन में रख देने के बाद हमको मान आ जाएगा। x का मान तो आ गया। अब x का मान इक्वेशन 2 में रखता है। x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर x का मान इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। जैसे है इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब x का मान कितना आता है, x का मान 2 गुने 2 माइनस 2y बराबर हो गया 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया माइनस 2y बराबर 2, 2y को उस साइड लेके जाएंगे तो बच जाएगा 2y बराबर इसको 4, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो 2y बराबर कितना है 4 में से 2 गया तो 2, y 2 से 2 कट गया यानी y बराबर हमारा कितना है 1, y बराबर हमारा एक यानी कि हमारा x का मान आ गया 2 और y का मान हमारा आ गया कितना, y का मान 1, तो हमारा x और y का मान आ गया। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है कि एक के बाद एक स्थापना करते चलना है। पहले सभी इक्वेशन 1 को लेना, इक्वेशन 1 से जो आएगा उसको इक्वेशन 2 में रखना, उसके बाद इक्वेशन 2 से आएगा उसको इक्वेशन 3 में रखना, उसको ये तो उसके बाद एक्स वाई का मान चला आएगा। उसके बाद विलोपन में क्या करना है, विलुप्त करना, किसी एक्स या वाई को, एक्स और वाई वाले पद को किसी एक को विलुप्त करना। और इससे विलुप्त करने के लिए आपको किसी एक को बराबर करके उसको काट देना। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रज गुणन विधि से ब्रज गुणन विधि को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत।